class, we learned about vitamins, different kinds of vitamins. We learned about vitamin A, vitamin B, C, D, E, and K, and also the functions of those vitamins, how they are important to our body. Okay. Now, next, today we are going to learn roughages and then the function of water in our body. Now, what are roughages? Ma'am, your voice is not audible, ma'am. बहुत ही जरूरी है. ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में? ये हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ खाना ऐसा होता है जो कि क्या नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता है. वो क्या होता है? वो फूड जो है फूड कहलाता है. क्या कहलाता है वो फूड? अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है. तो उससे क्या करते हैं, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने का, यानी कि हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकालने का काम कौन करता है? यही रफेजेस करते हैं. ओके. सो द रफेजेस दे हेल्प आवर बॉडी. क्या करते हैं? देखो, हेल्प्स our body to get rid of undigested food. ओके. अब इनके सोर्सेस कौन कौन से हैं? ये जो डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस हैं, इनके सोर्सेस क्या क्या हैं, यानी कि किन किन में हम रफेजेस पा सकते हैं? सो दे आर फाउंड इन किसमें होते हैं? वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, एक्सेट्रा. इन सभी में क्या होता है? किसका प्रेजेंस होता है? डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस के प्रेजेंस होते हैं. एंड दीज रफेजेस और डाइटरी फाइबर्स, दे हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. Okay, then next let's move to the most important thing, that is water. ठीक है, पानी. अब पानी जो है हमारे शरीर में हम कैसे लेते हैं पानी को? सो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. हम जो पानी के रूप में पीते हैं, जो लिक्विड पीते हैं, ठीक है, लिक्विड के रूप में जो हम अंदर लेते हैं, उन्हीं के रूप में पानी हमारे शरीर में आता है. सो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक, लाइक मिल्क, टी, बटर मिल्क, एक्सेट्रा. ठीक है. अब कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें वाटरी कंटेंट होता है ना. ज्यादातर फ्रूट्स में क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है. अब देखो, वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिसमें 90 to 98% जो है वाटर ही होता है. आपने खाया है वाटरमेलन? जो तरबूज होता है उसको खाने पर आपको पता लगता है कि उसमें कितना पानी है ना. वाटरमेलन होता है. टोमेटो को जरा हाथ में लेकर ऐसे निचोड़ के देखो आप, उसमें से पानी निकलेगा, टोमेटो जूस निकलेगा. फिर ऑरेंजेस, है ना. तो इन सब में क्या है? इन सब में वाटर कंटेंट होता है. तो ये क्या होते हैं? ये वाटर कंटेंट जो है हमारे बॉडी में, जो जितने भी हम लिक्विड्स पीते हैं ना, उसी से हमारी बॉडी के अंदर आता है. अब जो है हमारे बॉडी में वाटर का क्या फंक्शन है? क्या फंक्शन है इसका? वाटर का. वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प्स इन
क्या करते हैं? एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन excretion of waste products from the body in the form of, ठीक है, form of यूरिन एंड स्वेट। कैसे वो बाहर निकालता है हमारे शरीर में से वेस्ट को? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो बेटा आपसे अगर पूछे कि हमारे बॉडी में वाटर का क्या फंक्शन है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुए, फैट हुए, जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, अगर हमारे बॉडी में पानी नहीं है, इफ आवर बॉडी डजंट हैव वाटर कंटेंट, देन it will be difficult for the nutrients to get absorbed in the body, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को खींचने के लिए, शरीर के हर सेल्स को पहुंचाने के लिए वाटर की बहुत जरूरत होती है। देन इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन में भी वे वाटर जो है हेल्प करता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ, दे गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। पसीना आता है हमें, है ना, उसी को हम स्वेट बोलते हैं। तो ये पसीने में क्या होता है? वाटर भी होता है, एक्सेस वाटर भी होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी के वो भी होते हैं ना, थोड़े से जो सॉल्ट्स वो सब होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी स्वेट में होता है। और यूरिन भी, यूरिन आपको पता है, आप यूरिन जाते हो, है ना। तो क्या होता है कि जो यूरिन, जिसे हम हिंदी में पेशाब बोलते हैं, उस वो भी क्या होता है? वो वेस्ट होता है हमारे बॉडी का, है ना। जो एक्सेस वाटर होते हैं, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये सभी क्या होते हैं? ये वाटर के, विद द हेल्प ऑफ वाटर द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। फिर एक और बात अगर हम बोले, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमें पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है ना, सर्कुलेशन बोलते हैं हम लोग, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड में, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, अगर वाटर नहीं है तो आपका ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जाना मुश्किल होगा, है ना। तो जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, इन सब में कौन हेल्प करता है? वाटर हेल्प करता है। सो वाटर इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? तो रफेजस भी और वाटर भी क्लियर हो गया बेटा आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाउ लेट्स लर्न अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस। आपको पता है डिजीजेस क्या होते हैं? डिजीज यानी कि रोग होते हैं, है ना। तो व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। कि एक व्यक्ति है, उसको बहुत अच्छे से खाना मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है, आप बहुत सारा खाना खा रहे हो, लेकिन आपके शरीर में जो है क्या नहीं मिल रहा है? कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसमें नहीं है।
ठीक है। If this continues for a long period of time, the person may suffer from deficiency. यानी कि आपके शरीर, आप खाना खा रहे हो, आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हो, प्रोटीन नहीं है आपके खाने में। सोच लो, आप जो भी खाना खा रहे हो प्रोटीन उसमें नहीं खा रहे, तो बहुत समय बाद, यानी कि ऐसे बिना प्रोटीन के खाना आप खाते जाओगे तो यू सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपके शरीर में इसकी कमी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके, और डिजीजेस दैट अकर due to lack of nutrient over a long period of time are called deficiency diseases. अब देखो, deficiency diseases अगर आपसे पूछे तो आप उसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? Diseases that occur due to lack of nutrients, over a long period. ठीक है, एक बहुत लंबे समय तक आप किसी एक न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में नहीं है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर अभी प्रोटीन का बोला है, विटामिन की डेफिशिएंसीज होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी। सो इन सभी के अभाव में क्या हो सकते हैं? आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। सो द डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड is known as deficiency disorder or deficiency disease. ठीक है, अब देखो, इफ अ पर्सन डजंट, जैसे मैंने प्रोटीन की बात बताई, ठीक है, प्रोटीन की बात आपको बताई, तो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक आपको प्रोटीन आपके शरीर में नहीं मिला, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? सो वी कैन नोटिस दैट द पर्सन हु इज डेफिशिएंट, यानी कि जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी जिनके शरीर में है या बच्चों के शरीर, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या है, क्या है? एक ग्रोथ फैक्टर है ना, जो आपकी बढ़ती उम्र में आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, बताया था मैंने आपको। तो अगर आप प्रोटीन सही मात्रा पर नहीं ले रहे, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन her और his फूड आइटम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या क्या हो सकते हैं उनको? देखो, स्टंटेड ग्रोथ, उनकी जो लंबाई है या उनकी जो शरीर की जो बढ़ने की क्षमता है ना, वो रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ। फिर क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी कि उनके मुंह में हमेशा ऐसे सूजन रहेगी। ओके, फिर क्या होगा? डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, यानी कि उनके जो बाल है ना, आपके बाल जैसे काले काले देखने में चमकीले, काले काले सॉफ्ट सॉफ्ट सिल्की बाल होते हैं, वैसा नहीं होगा। जिनके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, उनको क्या होगा? उनके बाल जो है कैसे होंगे? या तो वाइट होने लग पड़ेंगे जल्दी से ही, या फिर उनके बालों में बिल्कुल चमक नहीं होगी, बिल्कुल डल डल दिखेगा। ओके, तो क्या क्या बताया मैंने आपको? डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। और उनमें क्या हो सकता है? स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, स्किन डिजीजेस, यानी कि त्वचा में उनका जो स्किन है या तो ड्राई हो सकता है, या स्किन ऐसे बीच बीच में से फटने लगते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, है ना, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? उनको डायरिया भी हो सकता है, डायरिया। डायरिया क्या होता है? डायरिया यानी कि जो आपको फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर में से बहुत सारा पानी निकलने लग पड़ता है, किसके साथ? अलोंग विद द फीकल मटेरियल्स। ओके, तो जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपके शरीर में अगर
ठीक से प्रोटीन नहीं है, इफ यू आर अ प्रोटीन डेफिशिएंट, दीज आर द सिम्टम्स शोन बाय आवर बॉडी। क्या क्या है? स्टंटेड ग्रोथ, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases, diarrhea, etc. ओके, अब आपके शरीर में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों की डेफिशिएंसी अगर है, कार्बन और सॉरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी अगर आपके बॉडी में है, if the diet is deficient in both proteins and carbohydrate for a long period of time, क्या होगा? Your growth may stop completely. क्या होगा? ग्रोथ जो है, आपकी जो बढ़ने बढ़ने की क्षमता है ना शरीर की, ग्रोथ may stop completely. ओके, आपका ग्रोथ एकदम से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपकी जो बॉडी है, बॉडी क्या होगा? बॉडी कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? वेरी लीन एंड थिन, यानी कि बहुत ही दुबले पतले हो जाओगे, एकदम से कमजोर हो जाओगे। एंड सो वीक, इतने कमजोर हो जाओगे, सो वीक दैट ही और शी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ही और शी may not even able to move। इतनी कमजोरी हो जाएगी कि आप एक जगह से दूसरी जगह ना चल पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना उठ पाओगे, ना कोई कार्य कर पाओगे, कोई एनर्जी आप में रहेगी ही नहीं। ओके, सो वी मस्ट टेक proper food items. We must take a balanced diet which contain correct amount of carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, etc. Okay, children? अब बेटा देखो, अब हमने बात की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बात की। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की। किसकी बात करेंगे? विटामिन डेफिशिएंसीज। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ सम विटामिन्स वी मे कॉज सम डिजीज। अब उन डिजीजेस के बारे में भी हम जरा पढ़ लेते हैं कि क्या कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी से, विटामिन डेफिशिएंसीज के कारण होते हैं। ओके, पहले देख लेते हैं हम लोग, जरा एक बार देखते हैं। ये देखिए, कैन यू सी द चार्ट ऑन द स्क्रीन? द सेम चार्ट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही चार्ट दिया हुआ है, आप आराम से देखिए। ओके, ये टेबल 2.3 है। देखो यहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से विटामिन्स हैं वो दिए हुए हैं। और क्या दिया है यहाँ पर? डेफिशिएंसी डिजीजेस या डिसऑर्डर, यानी कि कौन से विटामिन, कौन से मिनरल्स के ना होने से, डेफिशिएंसी होने से आपको कौन से डिजीज या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स यानी कि उनके जो लक्षण क्या क्या हैं, उन जो रोगों के लक्षण क्या क्या हैं। क्लियर? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए क्या हो सकता है? लॉस ऑफ विजन। कौन सा डिजीज हो सकता है आपको? लॉस ऑफ विजन। दैट मीन्स दैट अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी और वॉच और सी द थिंग्स क्लियरली। ठीक है, जो कोई भी वस्तुएं हैं या कोई चीज है, उस व्यक्ति को अपनी आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उस रोग के लक्षण क्या क्या है? द सिम्टम्स आर, क्या क्या हो सकता है? पुअर विजन, जैसे कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। फिर क्या हो सकता है?
लॉस ऑफ विजन, कि बिल्कुल ही अंधे हो सकते हो आप, या फिर लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग जो है थोड़ा सा डार्कनेस में भी कुछ देख नहीं पाते। वैसे तो हम लोग डार्कनेस में नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई देता है हल्के हल्के डार्कनेस में। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको डार्कनेस में बिल्कुल भी दिखाई दिखाई नहीं देता, उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ओके, एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और कभी कभी ऐसा भी होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण हमारी जो आंखों की जो देखने की शक्ति है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और हम ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, सो यू मस्ट टेक विटामिन ए इन योर फूड। और मैंने आपको बताया था कौन कौन से सोर्सेस में विटामिन ए है, बताया था मैंने आपको, पपाया, कैरेट और पंपकिन, है ना। इन सभी वस्तुओं में, इन सभी चीजों में क्या है, इन सभी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सब में विटामिन ए है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज विटामिन B1। विटामिन B1, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes बेरीबेरी। क्या होता है? बेरीबेरी नाम का एक जो है बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपके जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, कार्य करने की क्षमता या शक्ति नहीं होती है, जिनको विटामिन बी की कमी होती है। ओके, कमिंग टू विटामिन सी। अब सी देखो, सी में एक सी डेफिशिएंसी के कारण एक ऐसी बीमारी होती है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्कर्वी? SCURVY। ओके, स्कर्वी बोलते हैं हम उसको, विटामिन सी। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, नाउ द सिम्टम्स आर ब्लीडिंग गम्स। क्या होता है? आपके गम्स जो है, आपकी जो मसूड़े होते हैं ना, दांत जिसके अंदर होते हैं मसूड़े, मसूड़ों में से खून आने लगता है। और क्या होता है? वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। आपको कोई चोट लगी है तो बहुत समय बाद वो चोट जो है हील होता है, यानी कि काफी समय तक उसमें से खून निकलते हैं, पस निकलते हैं, और बहुत समय के बाद ही वो ठीक होता है। अब विटामिन डी, विटामिन डी की कमी। हमने बताया था आपको विटामिन डी का सोर्स कौन सा है? सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, है ना, बताया था मैंने कल आपको। ओके, तो इसके डेफिशिएंसी से, विटामिन डी डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज है रिकेट्स। कौन सा डिजीज? रिकेट्स। व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ रिकेट्स? RICKETS, रिकेट्स होते हैं। अब रिकेट्स में क्या होता है? बॉन्ड्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। आपके बॉन्ड्स इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो बेंड होने लगते हैं। ठीक है, इन सब के चित्र भी आपको दिखाऊंगे। आई शो द पिक्चर्स ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। नाउ नेक्स्ट, कैल्शियम। अब सी चिल्ड्रन, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, calcium, iodine and iron, these are some of the minerals which are essential for our body. अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण आपके बॉडी में बोन एंड टूथ डीके हो सकता है, यानी कि आपकी हड्डियों में और आपकी जो दांत है उसमें क्या हो सकते हैं? डीके आने लग पड़ते हैं, खराब होने लगते हैं। इसके सिम्टम क्या है? वीक बोन्स, टूथ डीके। तो जिनको भी बोन्स के प्रॉब्लम्स हो या जिनके भी दांतों में प्रॉब्लम हो, उनको क्या लेना चाहिए? कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया। तो ये सब, इन सब में क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी है इन सब में कैल्शियम होता है। और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फिर देखो आयोडीन। आयोडीन जो है एक ऐसा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी के कारण गॉइटर होता है। गॉइटर क्या होता है? ग्लैंड्स इन द नेक, आपकी जो नेक है ना, गर्दन, वहां पर क्या होगा? वो ऐसे फूला फूला रहेगा। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनमें क्या हो सकता है कि आपका दिमागी जो हालत है ना वो ठीक नहीं होगी। तो ये आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट द आयोडीन फ्रॉम आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, आपकी जो नमक होती है उसमें से मिल जाता है। और जो सी फूड खाते हैं ना, जो मछली उछली खाते हैं, उनको भी ये आयोडीन जो है उनमें से मिल जाता है। अब देखो अगला है आयरन। आयरन के कारण, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया होता है। अनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन
may cause anemia। और इसमें क्या होगा, आपके शरीर में खून की कमी होगी तो क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, आपका शरीर बहुत ही थका थका लगने लगता है। अब इनको मैं जरा इन डेफिशिएंसीज की जो है पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट विटामिन ए डेफिशिएंसी, है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, आपके जो है आंखें, पुअर आईसाइट हो जाती है आपको। फिर देखो दूसरा हमने बताया था आपको, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1, the it causes a disorder called deficiency disorder called beriberi। क्या बताया था, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें बेरीबेरी होती है, जिससे क्या होता है, वीक मसल्स, हमारे मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, वी क्या हो जाता है, और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमें काम करने की बहुत ही कम शक्ति या क्षमता रहती है। अब ये देखो, यस, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू विटामिन सी, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, और जो वुंड्स होते हैं, वो टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि आपके पैर में, हाथ में, कहीं पर भी चोट लग जाए, बहुत समय के बाद वो हील होता है, बहुत टाइम लेकर वो हील होता है। अगला देखिए, आप देख सकते हो इस बच्चे के पैर जो है ऐसे मुड़े हुए हैं, है ना। इस कंडीशन को हम, वी कॉल दिस कंडीशन एज रिकेट्स, बोलते हैं हम इसको रिकेट्स। इसमें क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण होता है, इट कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, आपके बोन्स इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो बेंट होना शुरू होते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? एंड देन फिर हमने बात की किसकी, फिर हम कैल्शियम डेफिशिएंसीज की बात कर रहे थे। कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है, आपके बोन एंड टूथ जो है वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, ठीक है, आपके बोन्स जो है वीक हो जाते हैं, दांत भी एकदम से वीक हो जाते हैं। फिर हमने बात की, कौन से मिनरल की बात की, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है, गॉइटर। ओके, ये देखो स्वेलिंग देख रहे हो आप लोग, हाँ, स्वोलन नेक देख रहे हो आप, ये जो इनके ग्लैंड्स है ना, नेक के यहाँ पर ग्लैंड्स है, वो क्या हो जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड गॉइटर, इट इज कॉज ड्यू टू द, या, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन योर फूड। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है। फिर हमने कहा आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी ऑफ आयरन may cause anemia। That means एनीमिया क्या होता है, एनीमिया यानी कि जो आपके ब्लड सेल्स है उसमें कमी आ जाती है, और आपको बहुत ही, कुछ भी कार्य करो बहुत ही जल्दी आप बहुत वीक फील करोगे, बहुत वीकनेस आएगी, आप में टायर्डनेस आएगी। क्लियर बच्चों? तो दीज आर सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कहा, सबसे पहले तो हमने बात की रफेजेस एंड वाटर की, हाउ दे आर यूजफुल टू आवर बॉडी। The roughages, they helps to excrete out or remove the waste product from our, or the undigested food from our body। water की बात की हमने, water helps in digestion, circulation of blood, excretion of waste material from our body through sweat and urine, बोला हमने। फिर हमने बात की प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात की, एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसीज की बात की, जिसके कारण आपका ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो सकता है, और जो बॉडी है इट बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, एंड यू फील सो वीक दैट यू मे नॉट इवन एबल टू मूव, आप मूव भी नहीं कर पाओगे। फिर हमने बात की, किसकी बात की, विटामिन डेफिशिएंसीज की बात की, है ना, जिसमें हमने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सभी विटामिन्स के बारे में, इनकी डेफिशिएंसीज के बारे में वी टॉक्ड अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ these vitamins and the symptoms of those deficiency disorders। then हमने 3 मिनरल्स की बात की, कौन से मिनरल्स की बात की हमने,
किस किस मिनरल्स की बात की हमने? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन। ओके, आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन डिफिशिएंसी में कॉज गॉइटर बोला मैंने आपसे, है ना, गॉइटर। और कैल्शियम डिफिशिएंसी से क्या होता है? बोन एंड टीथ डीके। आयरन डिफिशिएंसी में कॉज एनीमिया। इतनी बातें हमने की, एंड आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. And now we are going to end up this class. We will meet in our next class. Till then, bye. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Dhanyavad.